ओके मैम। सो हेडर फुटर में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे दिस विल बी कॉमन फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अपना टाइटल दे दिया हमने, इट इज़ अ टाइटल विल बी कॉमन फॉर ईच पेज। अब मैम देखिए टॉप में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं हेडर, फुटर, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट इन्फो, मैनी थिंग्स आर देयर, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, गो टू फुटर, प्रीवियस, नेक्स्ट, सब कुछ दिया हुआ है एंड एवरीथिंग इज रिगार्डिंग हेडर एंड फुटर, राइट। अगर मैंने इसको इरेज कर दिया, चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया, नाउ आई एम कमिंग टू हेडर। हेडर में देखिए बहुत सारे प्री डिजाइन फॉर्मेट अवेलेबल हैं। टॉप सर में एक सेकंड, सर आपका वो कंट्रोल वाला पैनल नीचे शिफ्ट कर दीजिए, वो दिख नहीं रहा उसकी वजह से। ओके, नाउ इज ओके मैम? हाँ बेटर। ओके, सो नाउ हेडर में जब मैं जा रहा हूँ तो देखिए बहुत सारे टाइटल्स हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल, तमाम चीज़ें हैं, प्री डिज़ाइन दे रखी हैं। आपको किस तरह का हेडर रिक्वायर्ड है, आप यहाँ से हेडर प्री डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये चूज़ कर लिया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखिए पेज नंबर कैसे लिख कर आ रहा है, स्टाइलिश डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है। इट मीन्स ऑन एवरी पेज द पेज नंबर विल बी अवेलेबल एंड इट विल इंक्रीमेंट वन बाय वन। मैंने कुछ नहीं किया, मैं हेडर में गया, मैंने एक डिजाइन ले ली, अब देखिए हर पेज में अपने आप वो चीज आ रही है। बट ये आप पेज नंबर में तो गए नहीं, आप हेडर में गए सर। हाँ मैम, हेडर में पेज नंबर के लिए ही डिजाइन अवेलेबल थी। ओके, पेज नंबर में केवल पेज नंबर मिलेंगे और हेडर में सब चीजें मिलेंगी आपको, टाइटल भी मिलेगा, पेज नंबर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा हेडर में। ओके मैम, नाउ नेक्स्ट थिंग, तो ये तो आपको समझ आ गई कि हमें कैसी चीज़ दिखानी है। अब देखिए मैम पेज नंबर पे आ रहे हैं हम, पेज नंबर आपको कैसे रिप्रेजेंट करनी है। पेज नंबर के बहुत सारे सैंपल दिए हुए हैं, देख रहे हैं मैम, बहुत सारे सैंपल दिए हुए हैं, जिस तरह से आपको पेज नंबर शो करनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई खास काम नहीं करना है, बस हमने इसको ले ली, अब उस तरह का पेज नंबर आ गया अपने आप, हर पेज में अपने आप रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने इसके लिए। अब मैम नेक्स्ट बात समझिए, मेरे पास 17 पेजेस हैं। अगर आपने कोई बुक वगैरह देखी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि लेफ्ट साइड में अलग होता है, राइट साइड में कुछ डिफरेंट होता है, कभी देखा मैम? इट मीन्स जो ऑड पेजेस हैं उसमें अलग कल्चर होता है, इवन पेज का कल्चर अलग होता है। तो आपको इसके लिए छोटा सा काम करनी है कि यहाँ पे आपको मार्क कर देना है डिफरेंट, ऑड एंड इवन पेजेस, इसको बस हमने टेक कर दिया, दैट्स क्वाइट इनफ। अब इसने ले लिया कि अब आप ये देखिए यहाँ पे पहले भी हेडर लिख कर आ रहा था, अब लिख कर आ रहा है ऑड पेज हेडर। कहाँ से क्लिक किया सर? मैम यहाँ पे चेक बॉक्स गिवन था, अच्छा डिफरेंट, ओके ओके ओके, तुमने तो टिक कर दिया, बस हो गया। अभी यहाँ पे हेडर लिख कर आ रहा था, अब वहां लिख कर आ रहा है ऑड पेज हेडर। इट मीन्स वट एवर वी आर पुटिंग हियर दिस विल बी कॉमन फॉर इंटायर ऑड पेजेस 1 3 5 7 9 11 क्लास एंड सो ऑन, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम टेक्स्ट। मैम हमने तो तमाम बुक देखी हुई है, तो जो ऑड पेज होता है वो राइट साइड में होता है कि लेफ्ट साइड में होता है? ऑड पेज नंबर राइट राइट साइड सर, करेक्ट करेक्ट। तो मैम अगर हम ये ऑड पेज नंबर हम देख रहे हैं, ऑड पेज हेडर, तो ये सम टेक्स्ट लिखा है दिस शुड बी इन राइट साइड और इन लेफ्ट साइड? राइट साइड, रिफ्लेक्ट ऑन द राइट साइड ओनली। करेक्ट। तो मैम लेफ्ट के लिए तो ठीक है, राइट के लिए क्या करनी है, राइट में ले जाना है इसको, मुझे क्या करना चाहिए? राइट अलाइन करें। करेक्ट मैम, शॉर्टकट क्या होगा मैम? राइट का पहला लेटर क्या है मैम? आर। आर, कंट्रोल आर। अच्छा तो कंट्रोल आर प्रेस किया, ये ऑटोमेटिकली राइट में चला गया। तो मैम आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हमने इसको राइट में क्यों ले गए और कैसे ले गए। सर ये आपने टाइप किया सम टेक्स्ट? यस मैम। ओके, राइट में क्यों ले गए जी? कहीं कहीं शॉर्टकट में थोड़ा दिक्कत आता है, जैसे कल ही हम कुछ टाइप कर रहे थे तो हाँ जब एस उसमें दिखा रहा था कि इसका शॉर्टकट एस है, हाँ बट देन किया तो वो सेव होने लगा। मैम, एस केवल एस लिख कर रहा था, ये कंट्रोल एस लिख कर रहा था? एस के नीचे अंडरलाइन था। मैम वो समथिंग एल्स होगा, फिर कुछ और होगा, आपने कंट्रोल एस प्रेस किया होगा, ऑल्ट एस करना चाहिए।
जहाँ अंडरलाइन होगी मैम वहाँ पे ऑल्ट के साथ में। और ठीक किया था सर, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा था, मतलब अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या इंस्ट्रक्शन था। हाँ ओके, मेरे सारे कैपिटल लेटर्स में हो गया था टेक्स्ट, तो मुझे उसको लाइक दिस, नॉर्मल करना था। ऐसा कुछ था मैम। यस सर, ऐसे ही हो गया। अगर मैम ऐसा कुछ है देन आपको केवल एस प्रेस करनी है, यहाँ पे आपको कोई ऑल्ट एंड कंट्रोल प्रेस नहीं करनी है। इस केस में केवल एस प्रेस करनी है, लाइक दिस। ओके मैम। कंट्रोल एस हम मैम तब करेंगे जब एग्जैक्टली किसी चीज का शॉर्टकट कंट्रोल एस होएगा। जैसे देखिए ये फ्लॉपी बना हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल एस लिख कर आ रहा है, तो कंट्रोल एस इज ऑलवेज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट। जी मैम। ओके, तो इसको मैं राइट में कैसे ले गया, कंट्रोल आर प्रेस किया, राइट में चला गया। राइट में क्यों ले गया ये भी आपको पता चल गया, राइट मैम। पवन सर, एक्चुअली जो आपने बोला कंट्रोल एस तो सेव करेगा डॉक्यूमेंट को, और अगर सेव एज करना है तो वहां ही जाना पड़ता है वापस सेव एज के लिए। तो F12, ओके, सेव एज के लिए F12 देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको FN साथ में प्रेस करना पड़े, FN देन F12। ओके, तो ये मेरा ऑड पेज का निपट गया, ठीक है। अब मुझे इवन पेज का करना है, तो मैम देखिए ऊपर दे रखा है नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वी विल मूव टू इवन पेज हेडर। मैंने यहाँ पे अदर टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, करेक्ट। अब मैंने कई बुक्स देखी हैं, जनरली क्या कल्चर होता है, जो हमारा इवेंट पेज होता है ना, उसमें हमारा बुक्स का नाम लिखा होता है, और जो राइट का टाइप होता है, राइट साइड होता है, वहां पे चैप्टर नेम चल रहा होता है। मींस जो हमारा चैप्टर चल रहा होगा वो साइड में लिखा होगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में बुक का नाम लिखा होता है, अगर आपने शायद ध्यान दिया हो तो। और अगर आसपास कोई बुक हो तो आप उठा के देखिएगा, ऐसा एक बार देखिए ऐसा है क्या। लेफ्ट साइड में बुक का नेम होगा और राइट साइड में चैप्टर नेम होगा, जो करंट चैप्टर चल रहा होगा। हाँ सर, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, राइट साइड में बुक का नाम लिखा है, लेफ्ट साइड में मैम। बाय गीता, राइट, और राइट साइड में चैप्टर का नेम है। यस मैम। तो मैम ये कल्चर होता है, ठीक है, जो हम लोग को उसको फॉलो करते हैं, करेक्ट मैम। तो मैंने यहाँ पे दिख दिया बुक टाइटल, तो मैम जितने भी इवेंट पेजेस होंगे सब में बुक टाइटल आएगा, ये पक्का है, ठीक है। अब जो हमने ऑड पेज में सेटिंग की थी ये, अब 17 पेजेस में यही आएगा, करेक्ट। 17 पेजेस के बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वहां पे हमें कुछ और लिखना होगा, नॉट अ सम टेक्स्ट। गॉट इट मैम। मैम बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। हमने सिर्फ यहाँ पे टिक लगाया था, सिर्फ टिक लगाया था, डिफरेंट ऑर्डर एंड इवेंट, तो चीजें अपने आप हो गई। अब हम कर क्या रहे हैं, इवेंट में लिख दिया और नेक्स्ट में जाके प्रीवियस में जाके ऑड में लिख दिया, बस इतना ही काम तो किया है, और कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने किया नहीं अभी। हाँ, करेक्ट, इसमें कोई डाउट मैम? नहीं, नथिंग। करेक्ट। अब मैम देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में वापस लौट के आया, मैं डबल क्लिक किया, डॉक्यूमेंट में वापस आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू एट द लास्ट, मैं 17 पेजेस में आ गया। अब मुझे मैम यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, एक नई कहानी शुरू करनी है। तो मैम हमें क्या करना होता है, हम लोग जा रहे हैं लेआउट में और यहाँ से ब्रेक में जा रहे हैं, और एक कह देंगे हमें नया सेक्शन ब्रेक करना है। सेक्शन ब्रेक में भी 4 बातें हैं, देख रहे हैं मैम, सेक्शन ब्रेक में भी 4 बातें हैं। हम चूज कर रहे हैं ऑड पेज वाला। मैम चारों का पर्पस मैं आपको बता दूंगा कि चारों का पर्पस क्या होता है। इन जनरल मैम हमने देखा है कई बुक्स में, जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है ऑलवेज फ्रॉम ऑड पेजेस। अगर वो एक पेज एम्प्टी भी छोड़ रहे हैं तो एक पेज एम्प्टी छोड़ देते हुए। अगर मेरा 17 में फिनिश हुआ है, हम 18 ब्लैंक छोड़ देंगे,
19 से स्टार्ट करेंगे। वी विल ऑलवेज स्टार्ट न्यू सेक्शन फ्रॉम ऑड पेज, न्यू चैप्टर फ्रॉम ऑड पेज। तो मैं बहुत बड़ा काम नहीं करना इसके लिए, हम लेआउट में गए और इससे कह दिया नया सेक्शन रिक्वायर्ड है, ऑड पेज से आना चाहिए। वी आर ऑलरेडी एट द नेक्स्ट पेज क्यों नहीं प्रेस किया? मैम नेक्स्ट पेज कर देते तो 17 के बाद Even? 18, यस मैम। इवन आ जाता, ओके। और मैम अगर हम 18 में होते तो 19 में आता, फिर उसको इवन ऑड का मतलब नहीं पता रहता। अभी क्या है ना मैम, जब मैं ऑड पेज ले लेंगे ना, तो जो नया सेक्शन आने वाला है उसका एक मतलब प्री डिजाइन हो जाएगा कि वो हमेशा ऑड में ही रहेगा। इन फ्यूचर मैंने अगर 17 को एक्सपेंड भी किया ना मैम, अगर 17 का एक्सपेंड होकर 18 में आया और 18 होकर 19 में गया, तो जो 19 वो कहाँ जाएगा? वो ऑलवेज 21 में चला जाएगा अपने आप। जस्ट वन क्वेश्चन सर, जैसे अगर आपने नेक्स्ट पेज पे ऑड से शुरू किया तो क्या पहले का टेक्स्ट थोड़ा सा लूज होके वो 18 तक स्प्रेड हो जाएगा? अपने आप नहीं होगा मैम, अपने आप नहीं होगा, हम लोग कुछ तो नया 18 टाइप पेज करेंगे। ब्लैंक रह जाएगा? ब्लैंक रहेगा जी मैम। तो मैं अभी ऑड पेज ले रहा हूँ, ठीक है, आपने देख लिया मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ क्लिक कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी देर से मेन्यू ओपन करके रखा है, इतनी देर में माइंड पिक्चर छप गया होगा आप सबके कि हम कहाँ गए, कहाँ क्लिक कर रहे, ठीक है। कई बार सब लोग कंप्लेन करते हैं सर आप बहुत जल्दी क्लिक कर देते हैं, हम देख नहीं पाते, तो मैंने इसीलिए स्क्रीन को रोके हुआ है। आप देख लीजिए मैं कहाँ पे गया, कहाँ पे क्लिक किया, फिर कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो मैंने ऑड पेज चूज किया, तो मैम वी आर एट द पेज नंबर 19 नाउ, ठीक है। मैंने कुछ और पेजेस टाइप कर लिए, ठीक। अब मैम ध्यान से देखिए, अभी मैं टाइप नहीं करता, चलिए पहले थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। मैम देखिए इसमें भी सम टेक्स्ट लिख कर आया है, करेक्ट। इट इज अ न्यू सेक्शन। मैम सेक्शन 2 कहीं लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सर लेफ्ट साइड, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट। जी करेक्ट मैम, सब लोग ढूंढ लीजिए कहीं मिल जाएगा आपको। हाँ मिल गया यहाँ पे जी पेज 19 ऑफ 19 में लेफ्ट। जी, तो इट इज सेक्शन 2। जो हमने सेक्शन को ब्रेक कर दिया है, अभी तक हम लोग एक सेक्शन में काम कर रहे थे, बट नाउ वी आर एट द सेक्शन नंबर 2। अगर पीछे पेज में जाएंगे, दिस विल बी सेक्शन 1 एंड दिस इज द सेक्शन नंबर 2। ओके मैम। अब देखिए मैं अगेन हेडर में जा रहा हूं। अब मैम टाइटल कुछ ऐड हो गया, देखिए अभी लिख के आ रहा है ऑड पेज सेक्शन 2 लिखा मैम, करेक्ट। वी आर एट द ऑड पेज हेडर एंड इट इज सेक्शन नंबर 2। और मैम राइट साइड में क्या लिखा है? सम टेक्स्ट नीचे उसके सेम एज प्रीवियस। यस मैम। अभी इसमें सेटिंग है कि इसका हेडर फुटर पीछे वाले से मैच करेगा, ठीक है। अब मैंने देखिए ऊपर एक लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन था, ये जो पहले बटन थी ना, ये पहले डिसेबल थी, पहले एक्टिव नहीं थी। जब से मैंने सेक्शन चेंज किया है तब से एक्टिवेट होगी, और ये अभी एक्टिव है। मैं इसको ऑफ कर देना हूं, मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब जब मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब इसका पीछे वाले से कोई लिंक नहीं रह गया। मैम क्या किया मैंने? लिंक टू प्रीवियस हटा दिया। क्यों हटाया? बिकॉज आपको सेम टेक्स्ट नहीं चाहिए, आपको डिफरेंट लिखना है। क्यों? बिकॉज दिस इज सेक्शन 2, यू वांट टू राइट समथिंग डिफरेंट इन दिस सेक्शन। करेक्ट मैम। तो मैंने यहाँ पे अदर टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ से मेरा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। मैम इजी है, बहुत टिपिकल नहीं है। फिर से बता दूं मैंने क्या किया, एक नया सेक्शन कॉल किया और हेडर में जाके उसका लिंक ऑफ कर दिया, करेक्ट मैम। और कुछ नया चैप्टर नेम टाइप कर दिया। मैम प्रोसीजर क्या है फिर से बता दूं मैं आपको, जितना आपने चैप्टर लिख लिया है, देन यू हैव टू मूव एट द लास्ट, कॉल न्यू सेक्शन, नया सेक्शन कॉल कीजिए, हेडर फुटर में जाके लिंक हटा दीजिए। बस ये दो काम करने हैं, कॉल न्यू सेक्शन, गो टू हेडर फुटर, और कह दीजिए हमें लिंक नहीं रखनी। सर एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ जी। ये जो आपने ऊपर सम टेक्स्ट लिखा है, हाँ मैम। तो सम टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाह रहे हैं? मतलब चैप्टर नेम, चैप्टर का नाम। पर वो हर पेज पे तो नहीं आता है चैप्टर का नेम। मैम देखिए पीछे जितने पेजेस हैं हमारे में, देखिए
सभी में सम टेक्स्ट आ रहा है, लेफ्ट साइड में बुक का टाइटल आ रहा है, राइट साइड में चैप्टर नेम आ रहा है। ये ये देखिए नीचे आता है जनरली बुक के ना? मैम, अगर आपने हेडर में लिखा है तो टॉप में आएगा, फुटर में लिखेंगे तो नीचे आएगा। ओके, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे आपने ये एक्सट्रीम राइट क्यों लिया, जैसे ये सेंटर में आता है? मैम आपकी चॉइस, जहां आप लिखना चाहें। अच्छा, सेंटर में भी ले सकते हैं। सेंटर के लिए क्या रहेगा शॉर्टकट? कंट्रोल सी? नो मैम, कंट्रोल से तो कॉपी के लिए बिजी है। हाँ, सेंटर की स्पेलिंग का मैम सेकंड लेटर क्या है? ई। करेक्ट, पहला बिजी है, दूसरा ले लेंगे, तो कंट्रोल ई फॉर सेंटर। और मैम देखिए यहाँ पे लिख कर भी आता है, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, कंट्रोल एल, मैक्सिमम चीजों के शॉर्टकट आपको यहाँ पे गिवन है। ओके मैम, बस एक बार देख लेनी है, एक बार देख लेनी है और फिर कसम खा लेनी है कि अगली बार हम शॉर्टकट से ही काम करेंगे। तो मैम आज सोमवार है, थोड़ा सा आप लोग भी फास्ट कर सकते हैं, मतलब माउस से आज आप उपवास कर सकते हैं कि आज माउस नहीं छूनी। कोई एक डे डिसाइड कर लीजिए कि हम उस दिन सारा काम कीबोर्ड से करेंगे, देन ऑटोमेटिक सब लर्न हो जाएंगे। ओके मैम, ये बात समझ आ गई मैम। तो अभी मैंने सेटिंग की है ऑड पेज के लिए। जब हम मैम इवन में जा रहे हैं तो देखिए अभी इवन पेज है नहीं हमारे पास, पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, रेंड 30। ओके, तो मैम देखिए यहाँ पे अदर टेक्स्ट आ रहा है और इवन में अभी भी बुक का टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो इवन के मैंने चेंज नहीं किया, इवन वाला अभी भी लिंक है, केवल ऑड वाले में लिंक चेंज हुआ। ओके मैम, तो मैम हम लोगों ने क्या सीखा अभी? हेडर फुटर को कैसे मैनेज करना है डिफरेंट पेजेस के लिए, और सेक्शन को ब्रेक करना सीखा मैम। कहाँ मिला था मैम हमको ब्रेक पे? या लेआउट के अंदर ऑड पेज। यस मैम, तो यहाँ पे मैंने ऑड पेज चूज किया था। मैम किसी किसी बुक्स का कल्चर होता है कि वो नया चैप्टर इवन पेज से स्टार्ट करते हैं, किसी किसी बुक का ये कल्चर होता है, तो दे चूज इवन पेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, क्या आपका पैटर्न है आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, इवन या ऑड। ओके मैम, अगर मैम हम नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे देन नो पैटर्न, बस वो होगा कि नया सेक्शन नेक्स्ट पेज से आ जाएगा, दैट्स इट। अब मैम एक खास बात देखिए, ये पेज हमारा 17 है और इसके जस्ट नीचे पेज नंबर 19 है। वेयर इज पेज नंबर 18? एक्सपैंड करके आएगा नहीं? मैम जब प्रिंट आउट करेंगे ना तो 18 पेज नंबर खाली प्रिंट होके आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस हेडर फुटर होगा और कुछ नहीं होगा उसमें। ओके मैम, लेकिन दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे, इट इज नॉट शोइंग देयर, दिखेगा नहीं। लेकिन मैंने अगर कहा था, देखना चाहे तो सर? हाँ मैम, देखने के लिए आपको कंट्रोल पी करना होगा। जब हम प्रिंट में जाते हैं और इसको जूम आउट करेंगे मैम, देन वी कैन सी देयर इज अ ब्लैंक पेज। करेक्ट मैम? तो जब हम लोग प्रिंट करने जा रहे हैं देन वी कैन सी इट इज देयर। तो मैम मैंने कहा था कि अगर हमने 17 पेज को एक्सपेंड किया, इतना एक्सपेंड किया कि अब मुझे एक पेज और चाहिए, देन 18 पेज इज देयर। हाँ, 18 पेज आपके पास मिल जाएगा। देखिएगा मैंने 10 पैराग्राफ कॉल किए तो देखिए 18 पेज आपको मिल गया। ठीक है, 18 पेज मिल गया मैम, इवन इतना ये और बढ़ गया। हाँ देख रहे हैं मैम, अगर हमने 18 पेज को और बढ़ाया, 18 पेज को और बढ़ाया, 19 में आ गए तो क्या होगा? 19 वाला अपने आप 21 चला जाएगा, क्योंकि उसको कहा गया है तुम्हें ऑड पेज भी रहनी है। तो मैम छोटा सा ऑप्शन था लेकिन यूज बहुत बड़ा था। ओके मैम, तो मैम जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब मैम दूसरी बात बताने जा रहे हैं आपको, एक नया फाइल ले रहे हैं मैम। जब कभी हम लोग बच्चों की लिस्ट निकालते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं मैम, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों की जो लिस्ट होती है वो होती तो जरा सी है, लेकिन 4-5 पेज खर्च हो जाते हैं हमारे। करेक्ट मैम? तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट के जो पेजेस है ना उनको कॉलम में डिवाइड कर लो।
तो मैंने 3 कॉलम में डिफाइन कर दिया इसे। तो अब मेरे पास सिंगल पेज था, अब मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए हैं। इसको मार्जिन थोड़ा गैपिंग मैंने कम कर दी। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे मैंने कॉल किया 10 पैराग्राफ। अब देखिए किस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो एक ही पेज में हमने मल्टीपल कॉलम अरेंज कर लिए। तो 3 पेज का काम मेरे एक पेज में हो सकता है। अगर हमारे पास चीजें छोटी छोटी हैं और बहुत ज्यादा हैं, तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम पूरा पेज क्यों खर्च कर रहे हैं? तो टेबल के बजाय हम कॉलम में काम करेंगे, इससे हमारा स्पेस बच जाएगा और एक ही पेज में मल्टीपल चीज आ जाएंगी। मैम अगर आप लोगों ने हमारे असाइनमेंट को देखा हो ध्यान से, जो मैंने पूरा आपको ब्रोशर दिया था कि हम लोग क्या क्या वर्कशॉप में देखेंगे, तो यू विल फाइंड वी हैव 2 कॉलम्स हियर। ठीक है, तो मैंने देखिए इस तरह से मैंने 2 पेज खर्च नहीं किए, मैंने एक ही पेज में दोनों पेज का काम ले लिया। करेक्ट मैम? सो इट इज अ यूज ऑफ कॉलम सेटिंग्स। मैंने टेबल भी इस्तेमाल नहीं की, एक ही पेज में मल्टीपल कॉलम लेकर के हम काम कर सकते थे। ठीक है मैम, हम देख रहे हैं सर वन क्वेश्चन, पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा फिर टाइप करना पड़ेगा? दोनों ही मैम हो सकती हैं। पहले आप लिख लीजिए, बाद में भी हो सकता है, लेकिन रिकमेंड करेंगे पहले आप कर लीजिए डिवाइड, फिर आप टाइप करना स्टार्ट कीजिए। अब मैम हमारे में देखिए ऊपर जो एक कॉमन लिखा हुआ था वर्कशॉप लाइक ऑन MS ऑफिस, मैम ये मैंने हेडर में लिखा जा करके। ठीक है, हेडर में लिख दिया, वो एक फिक्स हो गया, ऐसा हल्का सा लाइट लाइट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली तो वो डार्क ही है ना। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे ऊपर लिख दिया था हेडर में, और मैंने यहाँ पे उसको 2 कॉलम में लेकर के एक ही पेज में हमने 2 लिस्ट डाल दी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 2 पेज का डॉक्यूमेंट बन जाता। करेक्ट मैम? ओके, अब मैम देखिए कभी क्या होता है, ये जो लाइंस होती है ना काफी कंजेस्टेड होती हैं। अब देख रहे हैं लाइन बहुत पास पास है। अगर आपको लाइन की गैपिंग एक्सपेंड करनी है तो मैम यहाँ पे आपको होम में एक ऑप्शन गिवन होता है लाइन की स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए। आप देख रहे हैं कर्सर जिस पैराग्राफ में रखा होगा उसकी लाइन स्पेसिंग एक्सपेंड एंड कंडेंस्ड हो रही है। जितना आपको रिक्वायर्ड आप उतना स्पेसिंग ले सकते हैं। ठीक है मैम? कभी कभी क्या होगा कि नहीं, आप उसको प्रिंट करने जा रहे हैं और एक पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यह मैटर थोड़ा है और पूरे पेज में फैलानी है, मैटर ज्यादा है एक पेज में कंडेंस करनी है, या फिर थोड़े मैटर को पूरे पेज में फैलानी है। दोनों ही चीजें हैं। तो अगर फैलानी है तो लाइन स्पेसिंग एक्सपेंड कर देंगे। देखिए मैटर थोड़ा होगा और गैपिंग में आ जाएगा तो प्रॉपर दिखेगा। हमको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना अगर पूरे डॉक्यूमेंट? करेक्ट, अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो सबको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके मैम, तो मैम इसके भी शॉर्टकट है, इसके भी शॉर्टकट है। Ctrl+1 प्रेस करेंगे सिंगल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 प्रेस करेंगे डबल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+5 1.5। So ma'am, Ctrl+1 for single line, Ctrl+2 for double line, Ctrl+5 for 1.5। तो मैम जितना भी आपको कंडेंस एंड एक्सपेंड करना हो आप उसको एक्सपेंड एंड कंडेंस कर सकते हैं। सो मैम दिस वाज द कॉलम सेटिंग्स। आपको एक हम आपको जी एक और चीज होती है फिट इनटू पेज, जैसे हमको पूरा फिट करना है अपने आप ऑटोमेटिकली आप फिट कर। वो एक्सेल में। अच्छा, इसमें नहीं? जी सर इसमें लेआउट में जाके करेंगे ना सर? यस, कॉलम सेटिंग लेआउट मिलेगा। अच्छा पवन सर, जो हमें जैसे कि हमें जो नोट्स आते हैं हमें उसका प्रिंट आउट निकालना है, बच्चे के जो स्पाइरल्स होती हैं वो भी MS उसमें होता है? हाँ मैम, MS वर्ड में। नहीं, जैसे मैम ने PDF भेजी एंड हमें प्रिंट आउट निकालना है, तो क्या होता है उसमें यूजलेस पेजेस भी निकल जाते हैं, प्लेन 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 प्लेन, उसमें भी कोई ऐसा ऑप्शन होता है? हाँ मैम, एक ऑप्शन है, एक वेबसाइट है ilovepdf.com। अच्छा, इस वेबसाइट में जाएंगे, PDF को MS वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो जो आपका PDF वाला फाइल होगा वो MS वर्ड में आ जाएगा। देन आप उसमें जितने भी अनवांटेड पेजेस है आप उनको रिमूव कर सकते हैं।
वो ऐसे ही खुल जाएगा जैसे आपने भी दिखाया, ऐसे ही वो सब कुछ एग्जैक्टली खुल जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो डिलीट मारना पड़ेगा हाँ मैम, उनको। मैम अच्छा, वो भी बता रहा हूँ अभी कि आपको उसको उसे कैसे करना है। क्योंकि ये बहुत वेस्ट होता है पेज। जी मैम। तो मैम जब MS वर्ड में आ जाएगा देन व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ से मार्जिन को नैरो कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा साइड का स्पेस कम हो गया तो कंटेंट ज़्यादा आ गया, देखिए और हम उसमें अभी। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने बताया था कि दो तीन पेजेस का काम एक ही में। हाँ मैम। जैसे होता है एक पिक्चर ही है, मैम ने पूरा पेज वेस्ट करवा दिया, उसको प्रिंट आउट निकल रहा है, फिर उसके बारे में समझाया हुआ है, वो सब हाँ हो जाएगा मतलब। हाँ मैम। ओके, अच्छा। ओके, तो देखिए मैं आपको बता रहे हैं कुछ और नई बातें। जैसे अभी हमें ये दिख रहा है, कई सारे पैराग्राफ दिख रहे हैं मैम। कविता मैम जैसे आपने नहीं कहा कि हमने लिख लिया अब उसको कन्वर्ट करना है, हाँ, कॉलम्स में। तो आपने कर्सर पैराग्राफ में रखा है, ठीक है। हम एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट। अब हम कह रहे हैं लेआउट पे जाके इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दो, तो पर्टिकुलर वो पैराग्राफ 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, राइट मैम। अब मैम देखिए कमाल की बात, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वैसे काम तो जरा सा किया है, सेलेक्ट करके 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में काम बहुत बड़ा हो गया। ये है सेक्शन नंबर 1, ये है सेक्शन नंबर 2 और नीचे है सेक्शन नंबर 3। एक ही पेज में 3 सेक्शन आ गए मैम। अभी हम लोगों ने नया हेडर फुटर के लिए सेक्शन चेंज किया था, याद है मैम। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बस 2 कॉलम ले ली, 3 सेक्शन बन गए, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। तो मैम मोटी मोटी बात ये है कि ये जब पहले नहीं थे 3 सेक्शन सर? नहीं मैम, पहले एक था। देखिए 3 पैराग्राफ थे, सेक्शन नीचे देखिए, नीचे लिख कर आ रहा है सेक्शन नंबर 1। हाँ अभी सेक्शन 1 है, सब जगह 1 है, सब जगह 1 है। जब हाँ। आपने इस पैराग्राफ को चेंज कर दिया 2 कॉलम्स में, तो मैम ये सेक्शन चेंज हो गया, ये सेक्शन 2 बन गया। इससे क्या हुआ? मैम देखिए MS वर्ड की एक खास बात है, इसका कहना है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ भी नया टाइप का चाहिए तो आपको नया सेक्शन लेना पड़ेगा, ये MS वर्ड का कहना है। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस है, जैसे यहाँ पे सिंगल कॉलम है ऊपर वाले में, नीचे वाले में सिंगल कॉलम है, और आपने बीच में 2 कॉलम ले ली कि नहीं ले ली, वो नीचे सेक्शन 3 आ जाएगा। ओके, करेक्ट, ठीक है। तो इससे हमारे हेडर फुटर पे फर्क पड़ जाएगा? मैम अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ये मैम जो सेक्शन चेंज हो रहा है ना मैम, ये सेक्शन अलग टाइप का है मैम। याद कीजिए यहाँ पे कई सेक्शन दिए हुए थे ना मैम, यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो कंटिन्यूअस वाला यूज हो रहा है, ओके। क्योंकि पेज कंटिन्यू है, पेज वही है, सेक्शन नया आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन काम कर रहा है मैम, ठीक है। आपके ऐसे हेडर फुटर में नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैम कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा काम कर देते हैं हम लोग और काम बहुत बड़ा हो जाता है, बैकग्राउंड में हो जाता है अपने आप। एक बात और देखिएगा, अभी हमारा ये पेज चल रहा है पोर्ट्रेट, सारे पेज पोर्ट्रेट हैं, ठीक है मैम। मैंने 20 पैराग्राफ और मंगा लिए, मेरे पास कितने पेजेस आ गए, जरा जूम आउट करते हैं हम। नाउ वी हैव 3 पेजेस, राइट। अब मुझसे कोई बोला कि भैया जो 3rd पेज है ना, ये लैंडस्केप होना चाहिए। मैम ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। और 98% लोगों के लिए चैलेंजिंग है, 2% लोग बड़े आराम से काम कर लेते हैं। मैम टिकड़म वाली बात है मैम। राखी मैम जैसे अभी आपने पूछा कि एक पेज बीच में एम्प्टी है, उसको हटाएं कैसे, ठीक है ना मैम। अब आप समझिएगा करना क्या है, देखिएगा। मैं एक पेज पहले यहाँ पे ब्लैंक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखी, कंट्रोल एंटर कर दिया, तो ये कंटेंट हमारा नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया। कंट्रोल एंटर से मैम पेज ब्रेक होता है, कंट्रोल एंटर से मैम पेज ब्रेक होता है, वो कंटेंट अपने आप नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाता है। तो मैम देखिए हमने मैन्युअली एक खाली पेज मंगाया है जानबूझ के, आपको ये बताने के लिए कि कैसे ये सब करनी है। मान लीजिए सिचुएशन क्रिएट हो गई है,
अब इसको हमें ठीक करनी है, राइट मैम। अब इसे कैसे करनी है समझिएगा। देखिए कर्सर मेरा कहाँ पे मैम, नेक्स्ट पेज के टॉप में है। हाँ मैम हम कुछ नहीं कर रहे, केवल बैक स्पेस दबा रहे हैं, केवल बैक स्पेस। ठीक है मैम, व्हाट वी आर प्रेसिंग हियर मैम, backspace. now we are at the previous page. Only pressing sir backspace. Only backspace. तो मैम क्या हुआ, हम पीछे वाले पेज में आ गए। मैम नेक्स्ट पेज के टॉप में जब भी आप कर्सर रखेंगे, हाँ, और बैक स्पेस करेंगे तो ये पीछे वाले पेज को ज्वाइन कर लेगा। अभी इसमें देखिए मैम बहुत बड़ा काम नहीं था वैसे, केवल बैक स्पेस करनी थी, राइट। तो पीछे वाले पेज ज्वाइन हो गया। अब मैम देखिए, अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है। अभी लिखा हुआ रीडिंग इज इजियर, कर्सर मेरा स्टार्टिंग में। मैम अब अगर मैंने बैक स्पेस किया तो क्या होगा, सर प्रीवियस में जाएगा, ओवरलैपिंग करेगा। नहीं ओवरलैप नहीं नहीं, करेगा, यहाँ- ज्वाइन कर लेगा, ज्वाइन कर ज्वाइन लेगा। कर लेगा साइन के बाद। ठीक है, तो मैंने बैक स्पेस दबाई, ठीक है, उसने क्या किया, उसको ज्वाइन कर ली। करेक्ट मैम, हाँ मैम बात समझ में आ गई जी। हाँ बट तो अगर मैम- स्पेस ही नहीं होगी तो मैम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, ये अच्छा। ज्वाइन करेगा पक्का है। ये तो ये चला जाएगा ऊपर, या तो ऊपर वाले को नीचे मंगा लेगा, ज्वाइन कर लेगा आफ्टर ऑल। अब मैम हम एक बड़ा काम करने जा रहे एडजस्टमेंट कर लेगा ऊपर नीचे जहां हाँ, भी हाँ। आना है, हैं, ज्वाइन करेगा, दैट्स इट अच्छा अब तो हमने कोई चीज नीड गायब नहीं होगी। ना। अब हमने नीड के आगे रख के फिर बैक स्पेस प्रेस किया तो मैम अब फिर से डॉट चला जाएगा, ये यहाँ बैक स्पेस करेंगे मैम। नहीं नहीं, यहाँ नेक्स्ट आइए नीड। मैम यू और नीड के बीच में एक स्पेस है, हाँ वो चला जाएगा मतलब अब ये ऊपर नहीं जाएगा। ना, नहीं जाएगा। ओके मैम, अब मैम जो बताने जा रहे हैं वो जरा टेक्निकल है। अभी तो बहुत आसान काम था, बैक स्पेस दबा रहे थे और वो ज्वाइन कर रहा था। मैम अभी तक बड़ा काम तो नहीं था ना मैम, कर्सर टॉप में रखी, बैक स्पेस कर दी, वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी तक बड़ा काम नहीं था। अब देखिए हम ब्रेक में वापस जा रहे हैं और इसको कर रहे हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो मैम क्या होनी है, एक नया सेक्शन मिलेगा कि नहीं। और मैम कर्सर कहाँ रखा, ध्यान से देखिए हमारा, रीडिंग के पहले। यस मैम, तो यहाँ कर्सर रखा है मैंने, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ पेज ब्रेक, ये सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट पेज। तो जो रीडिंग वाला कंटेंट है ना मैम, ये नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा फिर से। करेक्ट मैम, फिर हुआ क्या, पीछे ले गए वापस ले आए, ये क्या मैम। यहाँ पे आप इसको ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। करेक्ट मैम, वेरी गुड मैम। यस मैम अगर मैंने सेक्शन चेंज ना किया होता तो इसको लैंडस्केप हम अलग से नहीं कर सकते थे। अगर लैंडस्केप करते तो पीछे वाले भी लैंडस्केप हो जाते। मतलब पहले हमको वापस ले जाके फिर फॉरवर्ड करके फिर करना पड़ेगा ये। जी मैम, बस इसीलिए तो मैंने कहा थोड़ा ये टेक्निकल है कि पीछे वाले को पहले ज्वाइन करना है, फिर ब्रेक करनी है और फिर अलग करना है। नहीं ऐसा नहीं, कभी कभी एक स्टेप पीछे बैक करते हैं फिर आगे दौड़ते हैं वैसे ही। तो थोड़ा सा बैक करेंगे फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो मैम ये छोटा सा काम करना पड़ता है। अगर मैम कंटेंट ऑलरेडी आप टाइप कर चुके हैं तो मैम इतना करना पड़ता है ना। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पेज था, वो उसमें कंटेंट ऑलरेडी लिखा था, तो मुझे इसको पीछे ज्वाइन करना पड़ा, फिर इसको हमें तोड़ना पड़ा, है ना। कंटेंट हम लिख चुके हैं और फिर ऐसा करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ता है। तो मैम सेक्शन की कोई चीज होती है, अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। और मोटी मोटी बात, अगर कुछ डिफरेंट लेआउट चाहिए तो नया सेक्शन चाहिए। सिंपल से डेफिनेशन है, डिफरेंट लेआउट रिक्वायर्ड डिफरेंट सेक्शन। कुछ भी अलग करना है
चाहे अगर आपको हेडर फुटर अलग करना है तब भी नया सेक्शन नया चाहिए होगा, अगर ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो भी आपको नया सेक्शन चाहिए होगा, कॉलम सेटिंग करनी है न कुछ डिफरेंट तो भी आपको सेक्शन नया चाहिए होगा, मार्जिन कुछ अलग चाहिए, मार्जिन कुछ अलग चाहिए कहीं अलग, यहाँ कुछ और, फर्स्ट पेज में अलग मार्जिन चाहिए, सेकंड पेज के में अलग मार्जिन चाहिए, तो केवल पेज चेंज करने से काम नहीं चलेगा, वहां पे सेक्शन नया लेना पड़ेगा। मैम बात समझ आ गई? हाँ सर, बट जैसे ये पूछना था मुझे जी कि जैसे ये पेजेस हैं, इसमें लेआउट अलग अलग है, मतलब कि हाँ। राइटिंग का, तो जी। ये प्रिंट आउट तो ऐसे कैसे निकलेगा? पेज ही डिफरेंट A4 शीट का है, ये कौन से शीट का है ये? मैम जो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा ना, वो लैंडस्केप पे निकलेगा, तो ऐसे ही निकले जैसा आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा वो उसकी हेडेक है, प्रिंटर की हेडेक है, वो कैसे घुमाएगा। आपने प्रिंटर में पेज सीधे ही डालना है, अच्छा प्रिंटर में पेज सीधे डालेंगे वो घुमा लेगा अपने आप। और सर जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई पेज हमें हटाना है, उसके लिए क्या आता है? मैम वही बताया ना, बैक स्मार्ट करता रख के बैक स्पेस कर देंगे तो पीछे हट जाएगा पीछे वाला। नहीं हटाना है, डिलीट ही मारना है सर पेज? वही तो देखिए मैंने पहले बनाया गैप, मैंने ठीक है पेज सर। लेकर आया गैप, फिर मैंने हटाया कैसे, कर्सर यहाँ रख के नीचे हम्म। वाले में और बैक स्पेस कर दिया, तो क्या हुआ। अच्छा, ये सेम उसी में करना है, जब वो जो ऐप पे जाएंगे उसमें हाँ भी मैम, सेम चीज वर्ड पे आ जाएगा? जी मैम। तो अच्छा, पीडीएफ जो को अगर MS अनवांटेड पेजेस हैं उनको ऐसे निकाला जाएगा? जी 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 सर एक चीज जैसे राखी मैम पूछ रहे हैं ना, हाँ हम लोग का जो ये रॉयल्टी का स्टेटमेंट है, जो हाँ मंथली स्टेटमेंट वाला है, उसमें हमेशा 2 पेजेस प्रिंट होते हैं। यस मैम। सिलेक्ट करना पड़ता है पेज 1 ऑफ 2, तो फिर वो 1 आता है, नहीं तो हमेशा एक पेज फालतू निकलता रहता है। MS लास्ट का एक्सेल में, मैम, एक्सेल में ना, साइन वाला। एक्सेल में ना मैम, एक्सेल में, हाँ हाँ। सर। वो मैं एक्सेल में बताऊंगा कि इसको कैसे करते अच्छा, हैं। वो हटता ही नहीं है, मैंने भी बहुत कोशिश की, मैं समझ गई वो क्या पूछ रहे हैं। जी, तो एक्चुअली इसका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है और उसका डिफरेंट है, ठीक हाँ है सर। सर। उसमें मैं स्केलिंग करनी पड़ती है, 1 पेज फिट कर देते हैं तो अपने आप हो जाता है। तो मैम ये बात समझ में आ गई कि हमें सेक्शन के डिफरेंट क्यों ले रहे हैं, राइट मैम। अब देखिएगा मैम, छोटी सी चीज़ है, हम लोग जब कॉपी पे कुछ राइट करते हैं तो अगर आगे इनफ स्पेस नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं मैम, वर्ड बड़ा होता है और इनफ स्पेस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में मैनुअली, हाँ नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। मैम कॉपी में आप मैनुअली कुछ लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं अपने हैंड राइटिंग में और लाइन में स्पेस नहीं होता आगे, तो हम क्या करते हैं, सर ऊपर लिख देते हैं, मतलब एरो कुछ बना के, लाइक डैश लगा के, यस यस। हाँ, तो लगता है कि अभी वर्ड इनकम्प्लीट है, अब वो नेक्स्ट लाइन से अपने आप वर्ड को रिमेनिंग पार्ट को लिख देते हैं, डैश लगा के। हाँ मैम, उसको मैम हाइफनेशन कहते हैं। हाइफन, हाँ, हाइफनेशन। तो मैम देखिए हाइफनेशन के लिए ऑप्शन दे रखा है, आपने कुछ नहीं करना, बस ऑटोमेटिक कर देनी है, देख रहे हैं मैम। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने केवल ऑटोमेटिक कर दिया, तो ये हाइफन अपने आप लग कर आ गए। तो एनी हाउ जो स्पेस वैकेंट हो रहा था उसने उसको वो पूरा यूटिलाइज कर लिया, दैट इज अ हाइफनेशन। ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, नन कर देंगे तो हट जाएगी। मैम एक असाइनमेंट आज मैं दे रहा हूँ अलग से, वैसे तो मैं असाइनमेंट दूंगा ही दूंगा मैम। बच्चों के लिए हम लोग नोटिस बोर्ड नहीं तैयार करते हैं जैसे, तो मैम हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मंथली एक हम लोग वहाँ पे कोटेशन डाल सकते हैं NLP का, ठीक है। तो आप MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिएगा NLP कोटेशन का, और एक पेज में एक कोटेशन लिखिएगा लैंडस्केप में, ठीक है, NLP ऑफ दिस मंथ, ऐसा करके एक पेज में एक NLP, सेकंड पेज में सेकंड NLP। मतलब उसको डेकोरेट करना हमारा काम है। मैम डेकोरेट नहीं भी करें चलेगा। तो फिर उसमें क्या स्पेशल हुआ सर? मैम देखिएगा, अभी देखिएगा मैंने क्या किया, पेज को ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दी, सेंटर पे लेके आ रहा है NLP ऑफ द मंथ, मैंने लिख दी, ठीक है, मैंने लिख दिया ईच पर्सन इज
यूनिक। हम्म, अच्छा नहीं लग रहा मैम, है ना? इसको मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा किया। बड़ा किया। मैम कीबोर्ड से बड़ा कैसे किया? कीबोर्ड से बड़ा कैसे किया? जी ऑल्ट 1 भी का बताया था शरार ने। जी नहीं मैम, पी के बगल में कुछ ब्रैकेट्स बने हैं, देखिए पी के बगल में ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स। किधर तो जो सर? पी के बगल में, कीबोर्ड के- में ना हाँ, सर? हाँ पी फॉर ये पैरेट, पी, ये हाँ। तो हाँ, जो हाँ। छोटे भी हैं बड़े भी हैं। जो बिग ब्रैकेट्स हैं मैम, हाँ, हम्म। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। जो ओपन ब्रैकेट है साइज छोटा होगा, जो क्लोज ब्रैकेट है उससे साइज बढ़ेगा। सर क्या करेंगे, कंट्रोल? कंट्रोल के साथ में इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए साइज इंक्रीज हो अच्छा। रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। इससे साइज रिड्यूस होगा मैम। स्क्वायर वाला सर? यस मैम, स्क्वायर वाला? हाँ मैम वही बिग ब्रैकेट। हाँ। ठीक है। अब मैम देखिए जब ये चीज प्रिंट होकर आ रही है तो ये थोड़ा सा ऊपर है, नहीं मैम, बीचों बीच नहीं है ना, हाँ। वर्टिकली बीचों बीच नहीं है। करेक्ट मैम, होना चाहिए ना मैम बीचों बीच। हाँ। मैम देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, जरा सा, ये जरा सा दिख रहा है मैम? हाँ, हाँ जी। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और मैम लेआउट में जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, दिखा मैम? सबको दिख गया? हाँ जी। हाँ जी। इसमें आपको वर्टिकल अलाइनमेंट मिलेगा, मैंने कह दिया सेंटर। तो अब हम पेज में जो कुछ भी लिखेंगे वो बीचों बीच आएगा, वर्टिकली, दैट इज। अगर हम ये ना करते तो हम लोग एंटर करके नीचे लेके आते, फिर ज्यादा नीचे आ गए, फिर ऊपर ले जाते। हाँ, हाँ तो सर। हमने क्या किया, यहाँ पे लेआउट में जाके इसको कह दिया वर्टिकली हमें सेंटर चाहिए। और मैं पता है अगर जस्टिफाइड कर देंगे ना तो फैल के आएगा, कुछ भी हो जाए अपने आप फैल जाएगा, वो चीज पूरा भर के देगा एक तरह से, वो लाइंस को अपने आप एक्सपेंड कर देगा, पूरा फैला के देगा, बिल्कुल टॉप बॉटम चपका के देगा। ओके। तो मैंने क्या किया मैम, लेआउट में जाकर के इसे कहते हैं हमें सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में आ गया वो। तो एनएलपी ऑफ द मंथ को छोटा रखा है, ईच पर्सन इज यूनिक को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा मैंने ओपन किया है, इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज किया है। बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। मैम नहीं बटन सर, उसमें तो सेम ही है, सर उसमें सेम तो है, एक ही बना हुआ है। जी, कीबोर्ड में तो एक ही बना है सर। होता है। लेकिन कंप्यूटर बहुत समझदार है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, यस सर। वो अपने आप चेंज कर देता है। वो जो मैम आपने टाइपिंग का काम दिया था ना सर, उसे समझ में आ गया था। जी जी हाँ। जी मैम अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी जब मैं टाइप कर रहा था मैम, फिर से देखिएगा, अगर मतलब बिना पलक झपकाए देखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी होता है। देखिएगा ये कुछ हुआ था मैम, नहीं देखा? सर ये आपका एक तो फेसेस ये नीचे कर दीजिए ना, जो हम लोग की फोटोग्राफ्स आ रही है, ये बीच में आ रही है। हाँ मैम ठीक है, अब ठीक मैम है। नीचे जो मैंने लिखा था, नीचे वाला जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, जो मैं क्लोज कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, कुछ हुआ? कुछ सर वो हुआ यार नहीं। ज्यादा डार्क हो गया, आपने उसको नहीं हाईलाइट नहीं कर दिया। नहीं, सुनिए दोबारा सर करिए वो सर, दोबारा। इन्वर्टेड कॉमास भी कॉमा लग गए, कॉमास भी लग गए ताकि वो इन्वर्टेड। turn नहीं हुआ दोबारा करिए upside सर, down। दोबारा करिए। पोजीशन शिफ्ट हो गई। कर्सर चला गया बाद में, यही हुआ। नहीं, सुनिए सर सुनिए ये बड़ा हो गया, मैम, कर सुनिए उसमें तो सुनिए होगा ही सुनिए। बड़ा। साइज सुनिए। साइज down बड़ा हो हुआ। गया। सब फिर से करिए, एक बार फिर से करिए सर। अरे मैम सुनिए सुनिए, ये होता है ऐसा, ये एक्चुअली होता है ऐसा, हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है अपने आप, होता प्लेन है, होता प्लेन है, ठीक है। ये एमएस वर्ड की खास बात है, वो समझ जाता है कि आप ओपन कर रहे हो कि क्लोज कर रहे हो, ओके ओके। तो ये स्टाइलिश अपने आप हो जाता है। हम्म,
होता है स्ट्रेट है, MS वर्ड उसको स्मार्ट बना देता है। ओके मैम, होता वो प्लेन है, एक ही बटन है उसके लिए, ओपन की भी क्लोज की भी, बटन एक ही है। तो सर हमको ये 14 लिखनी है ऐसे, जी ये हमको पूरी 14 को NLP लिखनी है। हाँ मैम, आज लिख के चलिए, उसकी स्पेसिंग वगैरह तो देखेंगे आप किस सर तरह से की। नेक्स्ट सेकंड पेज पे दूसरा होगा, मतलब ये एक पेज पे करेक्ट आप कह रहे हैं ये करना है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अब डिम्पल मैम को जोश आया होमवर्क के नाम से। अरे नहीं मैम, एक्चुअली अब मैं रास्ते में थी और नेटवर्क बहुत वीक था, अब घर आई हूँ तब जाके कुछ समझ आ रहा है। मैम नेक्स्ट पेज में कैसे जाएंगे? कंट्रोल न्यू, कंट्रोल कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज में जाएंगे मैम। ओके मैम, यस सर। या फिर आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और जैसे ही पेस्ट करेंगे वो अपने आप नेक्स्ट पेज चला जाएगा। और जहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है इसको कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर देंगे। वाओ, स्कूल जा रहे हो क्या? ओके मैम, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, और कर्सर को स्टार्टिंग में रख के कंट्रोल एंटर कर देंगे, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका पूरा क्यों नहीं कॉपी पेस्ट हो रहा सर NLP ऑफ द मंथ? पूरा ही हुआ। पूरा किया मैम, ठीक है, मैंने पूरा सिलेक्ट किया था ना, हाँ, कॉपी किया और सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया। सर ये सब लिख के आना चाहिए ना, सेक्शन 1 जो। सेक्शन 1 नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 1 ही रहने दीजिए। वेरी गुड, यस मैम। तो इस तरह से आपको 14 NLPs इन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में रखनी है, राइट मैम। और मैम एक खास बात, ये जो NLP ऑफ मंथ है इसको आप हेडर में भी लिख सकते हैं, तो बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। हेलो, यस मैम। तो मैं कह रहा था कि जो NLP ऑफ मंथ है इसको भी हम लोग एक बार लिख देंगे हेडर में, तो बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। जी, राइट मैम। तो 14 NLPs Yes. हो गई एंड 26 ABCD है मैम, ABCD ऑफ द पेरेंट्स। वो भी बाप करना रे है। बाप। वो नेक्स्ट मंथ के लिए। क्या वो करना है सर? मैम 26 ABCD है ना पेरेंट्स के लिए, A फॉर एक्सेप्ट योर चाइल्ड, हाँ सर है 4th लेवल में। जी जी जी। ये आज करना है सर, ये भी पेरेंट्स वाला नहीं था नहीं सर? नहीं, ये नहीं नहीं, सर ये माफ अभी करिए आज नहीं कर सकते। आज नहीं करना है। अभी तो FMS भी समझ में नहीं आया है तो भी करना है। जी, तो मैम आज हम लोगों ने लेआउट के बारे में सीखा है, कॉलम सेटिंग होती है, मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, ये ब्रेक होता है, इसको हम लोग समझ लिया है, ठीक है। So that's okay मैम।